अध्यक्षीय उद्बोधन एक गंभीर काम होता है जिसकी इजाजत समय नहीं दे रहा है, और मैं सुन रहा था बड़ी शिद्दत से और श्रद्धा से। सभी कवियों को, चाहे युवा हो, चाहे वरिष्ठ हो और चाहे गरिष्ठ हो, सबको बराबर शिद्दत से सुना है। और इसी बीच बैठे बैठे हुल्लम नाराबाजी की एक रचना याद आ गई। तो हुल्लम जी कहते हैं कि एक श्रोता एक कवि के यहाँ फंसा। एक श्रोता जैसे आप एक कवि के यहाँ फंसा। पहले तो कवि उसे देखकर हंसा, फिर उसे दया आई और उसने फौरन 2 कप चाय बनाई। अच्छा। एक श्रोता एक कवि के यहाँ फंसा। पहले तो कवि उसे देखकर हंसा, फिर उसे दया आई और उसने फौरन 2 कप चाय बनाई। क्या बात। खुद पी और उसे भी पिलाई। खुद पी और उसे भी पिलाई। इसके बाद कवि जी मूड में आए। इसके बाद कवि जी मूड में आए और 2 घंटे में 30 गीत और 40 मुक्तक सुनाए। 2 घंटे में 30 गीत और 40 मुक्तक सुनाए। जैसे ही श्रोता जाने को हुआ, जैसे ही श्रोता जाने को हुआ, दरवाजे पर खड़े पहलवान रूपी दरबार का सुरगुजा, कहाँ जा रहे हैं बैठे रहिए, कहाँ जा रहे हैं बैठे रहिए। श्रोता ठिठक के फिर से बैठ गया और इसके बाद फिर से करीब 50 गीत और 60 मुक्तक खेल गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही श्रोता जाने को हुआ, दरबान गुर्राया, बैठे रहिए। श्रोता ने कहा, अगर मैं बैठा रहा तो मर जाऊंगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। दरबान ने कहा, आप अभी से घबरा रहे हैं? इनके पिताजी भी कवि हैं, इनके बाद को आ रहे हैं। इतनी बेइज्जती। मैं जितनी थोड़ी बहुत मेरी कविता की या साहित्य की समझ है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि शालीन और सुसंस्कृत कवि समाज इस कविता को उसी भावना से आत्मसात करेगा जिस भावना से एक बड़े कवि ने इसको लिखा था। श्रद्धेय मंच और सम्मानित इस सदन के सदस्य, एक महनीय व्यक्तित्व जो इस छोटी सी भूमि को अपनी कर्मस्थली बना करके और इस नाशवान शरीर को छोड़ देने के 12 वर्षों के बाद भी स्मृति शेष रूप में अपनी भाव प्रवणता से इस जगह को, इस जगह के बाशिंदों को ऊर्जा शक्ति से आप्लावित किए हुए है, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि दीपक जी ने शुरुआत में कहा था कि ये जो शरीर है, इसकी कई बातें दार्शनिक भावभूमि पे हुई हैं, शायरों ने कही हैं, और बात भी सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच सबसे बड़े झूठ के रूप में परिलक्षित होता है, वह यह कि I too have to go away। इस दुनिया को मुझे भी छोड़ के जाना है, ये सच है, लेकिन हर एक के लिए झूठ के बराबर ही होता है, ऐसा कोई सोचता नहीं। लेकिन जीवन तभी धन्य होता है जब ये नाशवान शरीर, एक आया, ये 5 तत्वों से, 5 वाइटल एलिमेंट से मिला हुआ शरीर अपने अपने तत्वों में विसर्जित होके, मुक्त होके मिश्रित हो जाता है, और उसके बाद अपने कार्य, अपने पुण्य कार्यों की वजह से अगर किसी की चेतना में, किसी के मस्तिष्क में, स्मृतियों में बने रहे तो वो शरीर भले मर जाए, वो व्यक्ति जिंदा रहता है। ये मैं की परिभाषा बहुत जटिल है। ये मैं, यह शरीर है कि यह मन है कि यह प्राण है कि यह आत्मा है। इन चारों चीजों में से 3 अदृश्य हैं। न तो मन के बारे में पता है, न प्राण के बारे में पता है, और न आत्मा के बारे में पता। क्या बात है, क्या बात। तो क्या ये शरीर मैं है जो कि कब तक रहता है? बहुत नग्न सच्चाई
जीवन युग है कि जिस समय वो प्राण रूपी ऊर्जा निःसृत हो जाती है शरीर से, तो वही पुत्र जो पापा कह रहा था बॉडी कहने लगता है। प्राण निकलने के बाद वही संतान जिसे मुखाग्नि देनी है, कोई नहीं कहता कि पापा को इधर करो, वो कहता बॉडी को इधर कर दो। एक जीवन की नग्न सच्चाई है। और जीवन की विरूपता विद्रूपता को पुनर्परिभाषित करके हमको अपनी चेतना पर चोट पहुंचा करके जीवन को समझने का एक अच्छा मौका दिया था कोविड-19। उसने हमको हमारे सारे रिश्ते, हमारा सारा अस्तित्व को हमने कुछ कपड़ों से ढांक रखा है। अदरवाइज जितनी नग्नता, जितनी विद्रूपता हमारे अस्तित्व, हमारे रिश्तों में है, इसको जानने का अच्छा मौका कोविड-19 ने हमको दिया था। जब पत्नी ने पुत्र को पिता का अग्निदान करने से मना किया था, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज में हुई। तो इतने विकट परिस्थिति में अगर कोई व्यक्तित्व अपने अस्तित्व को इस धरती को छोड़ने के बाद भी बनाए रखता है, निश्चित तौर पर वह एक महान व्यक्तित्व होगा। उनको प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये तथाकथित रूप से प्रांगण और